एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम उसी कुंडली देखने की कड़ी में श्री देवेश प्रताप मल्ल जी, जिन्होंने गोरखपुर से प्रश्न किया है, उनके प्रश्न का उत्तर हम आज देने जा रहे हैं। पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, जिससे हम और अच्छी तरह से आपके समस्याओं का समाधान कर सकें। आइए अब देवेश प्रताप मल्ल जी के जन्मांक के बारे में पहले हम विवेचना करेंगे, फिर इसके बाद नवमांश, दशमांश और जैसा कि हम देखते हैं केपी, कृष्णमूर्ति, इन सारे सिस्टम से देखने के बाद फिर हम ये डिसीजन लेंगे कि इनके द्वारा जो प्रश्न किया गया उसका क्या उत्तर है। इनके द्वारा एक प्रश्न किया गया है। पहला इनका एक ही प्रश्न है कि कैरियर क्या होगा। दूसरा प्रश्न है स्कोप ऑफ गवर्नमेंट जॉब। वही प्रश्न है जो सीधा कैरियर से संबंधित है। आइए पहले तो हम इनकी कुंडली की विवेचना करेंगे, इसके बाद इसका उत्तर देंगे। आइए हम आपको देवेश प्रताप मल्ल जी के बारे में बताते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली है देवेश प्रताप जी की और मेष राशि है। कुंभ लग्न है और मेष राशि है। इनका राहु चतुर्थ है, जिसे पाराशरी में उच्च का राहु कहा गया है, जो अच्छा कहा जाता है। केंद्र में पाराशरी ने कहा है यदि पापक ग्रह स्थित हो तो उसकी मेटलिस्टिक लाइफ अच्छी होती है, यानी भौतिक जीवन उसका अच्छा होता है। पंचम में शनि है, छठे बृहस्पति है, उच्च का बृहस्पति है, और नवम भाव में मंगल और शुक्र हैं। दसम में केतु है, वो भी उच्च का है पाराशरी से, और एकादश भाव में सूर्य और बुध स्थित है। इस प्रकार इनकी कुंडली मुख्य रूप से केंद्रित है। केंद्र में उच्च के राहु और उच्च के केतु के साथ, पंचम में शनि जो इनके पापक ग्रह के स्थिति दे रहा है और जो केंद्र त्रिकोण का एक अच्छा समन्वय भी बना रहा है। केंद्र में पापक ग्रह का होना भौतिक जीवन के लिए अच्छा है। आइए अब इनके नवमांश पर दृष्टि डाल लेते हैं। दशमेश मंगल जो आजीविका का कारक, एक पाराशरी ने कहा है नवमांश में दशमेश जिस घर में जाए उसके स्वामी से आजीविका का कथन किया जाता है। नवमांश में मंगल शनि के घर में गया है और बृहस्पति और शुक्र के साथ बैठा हुआ है। दशमांश भी हमने खोला है इनकी कुंडली, नवमांश, दशमांश। दशमांश में भी इनका मंगल शुक्र के साथ, उच्च के शुक्र के साथ बैठा हुआ है। अब बृहस्पति विद्वता का ग्रह है, शुक्र भी दैत्य गुरु है, बृहस्पति देव गुरु है। इन दोनों के साथ नवमांश में मंगल की स्थिति अच्छी मानी जा रही है। अर्थात इनके अंदर दोनों मेटलिस्टिक लाइफ को कैसे जीना है और विद्वता के प्रदर्शन कैसे करना है, इसकी बहुत अच्छी तरह समझ है इनके अंदर। ये उसको बहुत अच्छी तरह से डील कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से इसकी समझ को अपने अंदर डेवलप करके ये समाज में अपना स्थान बना सकते हैं। ये तो पहला चीज़ है। और बृहस्पति और शुक्र की युति मंगल के साथ होने के कारण इन्हें वाणी पर बहुत अच्छा कमांड है। ये अपने वाणी से धनार्जन कर सकते हैं। यानी जो आजीविका का कथन किया जाएगा कि जैसा कि इन्होंने प्रश्न पूछा कैरियर क्या है, तो इनका कैरियर वाणी से हो सकता है। इनका कैरियर बिजनेस के उस क्षेत्र से हो सकता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जैसे कोई संस्था होती है, जैसे वकील होते हैं, जैसे प्रोफेसर होते हैं, जैसे आपके किसी कोई लर्नेड साइंटिस्ट होते हैं। इस तरह के जो एक बड़े इंटेलेक्चुअल क्लास में जाकर के जो आजीविका का कथन किया जाता है, उस क्षेत्र की कुंडली है इनकी कुंडली में जो आजीविका यानी जो कैरियर पूछा इन्होंने, इनका कैरियर इस तरह का है जैसे कि जिसमें वाणी का ज़्यादा प्रयोग हो, जिसमें सलाह देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़े। ये एक अच्छे समाज के लिए या इस सोसाइटी के अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे ये एक एडवाइज़र हो सकते हैं। इसके लिए ये इनके लिए जो वकील, प्रोफेसर, साइंटिस्ट
और अभी हमने आपको बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस तरह के जो अच्छे पद हैं, विधि विशेषज्ञ, इस तरह के पद इनको प्राप्त हो सकते हैं। यह इनकी आजीविका का कथन है, यानी जो इन्होंने कैरियर पूछा है। अब इसके बाद इसमें हम ये भी बताना चाहेंगे कि इनकी कुंडली में नवमांश बहुत अच्छा है। उच्च का शनि केंद्र में है और उच्च का सूर्य सप्तम भाव में। कहा गया तुला का शनि है, तुला का शनि नवमांश में स्थित है। तो कहते हैं कि जो लग्न कुंडली होती है उससे ज्यादा प्रभावशाली नवांश कुंडली होती है। नींबू है अगर लग्न तो उसका रस है नवमांश। लग्न इनकी अगर सामान्य है तो नवमांश बहुत अच्छा है। तुला शनिश्चर हुई है चेरो, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है कि मतलब अगर तुला का शनि हो जाए तो वह व्यक्ति समाज को अपना दास बना लेता है। इसलिए इनकी कुंडली में जो सबसे प्रमुख बात है वो है शनि का नवमांश कुंडली में उच्च का होना, सूर्य का उच्च का होना, जो ये दर्शाता है कि 36 वर्ष की अवस्था होने के बाद अर्थात जब ये 36 साल के हो जाएं तब नवमांश कुंडली इन पर प्रभाव शुरू करेगी। उसके बाद ये समाज में बहुत बड़ा स्थान अर्जित कर सकते हैं। तो इनके जो पहला प्रश्न था इनका कि कैरियर क्या होगा, वो मैंने उत्तर दिया कि इनका कैरियर लॉ फील्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड, सलाहकार की फील्ड, प्रोफेसर की फील्ड, वैज्ञानिक की फील्ड, विशेषज्ञ की फील्ड या कोई एनालिटिकल एडवाइजर की फील्ड, इस तरह की इनकी स्थिति हो सकती है जिससे इनकी आजीविका होगी। दूसरी चीज इन्होंने पूछा है स्कोप ऑफ गवर्नमेंट जॉब, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पर मैं एक थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं और आपके सामने भी उसे प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इनकी कुंडली में जो गवर्नमेंट जॉब की स्थिति है वो इनका जो पाराशरी कुंडली है वो प्रथम दृष्टया गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं ले जा रही है। लेकिन जो इनकी कृष्णामूर्ति पद्धति से जो हम कुंडली देखते हैं, कृष्णामूर्ति पद्धति ने अकॉर्डिंग केपी चार्ट, तो जब केपी चार्ट देखते हैं तो इनका जो सबलॉर्ड है दसम का वो राहु है। जो नौकरी दसम का सबलॉर्ड और सिक्स्थ के सबलॉर्ड का अगर कोरिलेशन हो रहा है तो वो जॉब के लिए, सरकारी सेवा के लिए अच्छा माना गया है। इनका 10th का सबलॉर्ड राहु है और 6th का भी सबलॉर्ड राहु है। इसके साथ 3, 4, 6 जो इनकी दशा इस समय की है, चंद्रमा की महादशा जो 2019 से चल रही है, वो 3, 4 और 6 का कारक है। अर्थात 4 का कारक होने से हायर एजुकेशन दे रही है, परंतु जब तक ये दशा चल रही है तब तक गवर्नमेंट जॉब का स्कोप नहीं दे रही। अर्थात मैंने एक शब्द लिखा, विलंब से राज्य कृपा, विलंब से राज्य कृपा, अर्थात थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है। इनकी कुंडली में अगर राहु उच्च का होता है, लेकिन राहु की अपनी प्रकृति है कि जो भी देगा विलंब से देगा लेकिन बहुत स्थायी देगा। अब इस समय इनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है। स्कोप ऑफ गवर्नमेंट जॉब थोड़ा लेट, विलंब से, जिसको मैंने टाइम दिया है कि 2029 से मंगल की महादशा इनकी शुरू होगी। मंगल राहु के नक्षत्र में है, अर्थात मंगल राहु के नक्षत्र में होने के कारण जैसे ही मंगल की महादशा शुरू होगी उस समय इनकी स्थिति राज्य यानी गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ेगी। 2029 से 2036 तक इनकी मंगल की महादशा चलनी है। 30 और 31, 2030 और 31 के बीच इनकी वो स्थिति आ सकती है। और इसके साथ एक संभावना ये मैं दे रहा हूं कि 2030 और 31 में इनकी इस जॉब की स्थिति, इसके स्कोप की स्थिति बन सकती है। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जॉब में जाकर के भी ये बहुत स्थायी रहना नहीं चाहेंगे। और ये अंतोतगत्वा जो इनका पोजीशन है कि 2036 तक ये निर्णय लेंगे और 2036 के बाद जब इनकी राहु की महादशा चलेगी तो इनके अपने निजी स्रोत से इनका धनार्जन शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ 36 के बाद राहु एक बहुत बड़ा
अपनी पूरी महादशा यानी 18 वर्ष की महादशा में उच्च पदवी देने में सक्षम होता है। राहु के बहुत से आयाम हैं। राहु राजनीतिक कारक भी है, राहु एडमिनिस्ट्रेटिव कारक भी है। राहु पूरी तरह से इनको एक जगह प्रतिष्ठित कर सकता है और समाज में एक अच्छा खासा स्थान दे सकता है अगर राहु अच्छा हो जाए। इनका राहु अच्छा है, पाराशरी से उच्च का राहु है। तो पहले प्रश्न का उत्तर मैंने दिया कि आजीविका इनकी किन किन चीजों से होगी और स्कोप ऑफ गवर्नमेंट जॉब विलंब से है 2030 और 31 में, और वो रहेगा, लेकिन वो बहुत स्थायी नहीं है। उसके बाद इनका चेंज हो जाएगा, ये रहेंगे और उसके बाद इनके अंदर कुछ भी हो, अपनी कोई प्रेरणा हो जिससे फिर अन्य किसी निजी स्रोत से धन अर्जन शुरू करेंगे और उसके बाद इनका नाम बहुत ज़्यादा होगा और ये अच्छे पद पर जाके प्रतिष्ठित हो सकते हैं जब राहु की महादशा चले। ऐसी स्टेज में इनके लिए एक बहुत बड़ा कोई सरकार से इनको मान्यता मिले, चाहे ये कोई बहुत बड़े वकील बन जाए सरकारी, चाहे कोई मतलब आगे इनके न्यायविद बनने की भी स्थिति इनकी कुंडली में आ सकती है राहु की महादशा में, लेकिन विलंब से 2036 के बाद। और 2030-31 में वह योग बनेगा जिसमें इनका गवर्नमेंट जॉब का स्कोप इन्होंने पूछा है। आशा है कि मैंने श्री देवेश प्रताप मल्ल जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं कि इनकी आजीविका किसे होगी। और गवर्नमेंट जॉब है इनमें गवर्नमेंट जॉब, लेकिन विलंब से 30 और 31 से पहले कोई स्कोप नहीं नजर आता है। अगर कोई और क्वेरी श्री देवेश प्रताप जी को हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने क्वेरी डालें, हम उसका भी उत्तर आने वाले समय में देंगे। नमस्कार।